साथियों भाई हैं हमारे जो हैं तिवारी जी और हमारे छोटे भाई हैं और विशेष रूप से योगेश नागर जो हमारे भाई हैं उसके परम मित्र हैं हमारे साथ हैं और भाई जो है सात्विक धर्म को मानते हुए मतलब एक सनातन धर्म को मानते हुए सात्विक व्यक्ति हैं और ये खुद ही स्वयं जो है वैसे तो ब्राह्मण की जाति के ब्राह्मण हैं तो गॉड गिफ्ट भी है पर ये अपने आप भी हवन कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा इनका टेस्ट ले रहा था तो मैंने सोचा वीडियो में आपसे भी ले लेते हैं और जो कितनी जानकारी है धर्म के बारे में तो वो मैं थोड़े से मैं इनसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ और ये उसके बारे में आंसर देंगे और बताना चाहती हूँ कि ये आंसर सही है या गलत है क्योंकि मुझे भी जानकारी कम ही है पर उसके बावजूद देखते हैं तिवारी भी कितनी बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो धर्म है उस धर्म का नाम क्या है। तो हम जो है सनातन धर्म हैं, सनातन से हम लोग बिलोंग करते हैं। अब हमारे धर्म में मायने ये रखता है कि हम किस पथ पे चल के परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर भी हमारे धर्म का नाम हमारे जो वो है क्या बोलते हैं श्रोता है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा धर्म है उस धर्म का नाम क्या है। जैसे कि भाई मुसलमान हैं वो इस्लाम को मानते हैं है ना और लोग हैं तो ऐसे ही मैं जानना तो चाहता हूँ हमारा जो धर्म है नेताजी वो सनातन धर्म है। तो उसको क्या सनातन धर्म बोला जाए। हिंदू जो आप सुनना चाह रहे हो नहीं मैं ये जो है हिंदू, अगर हम कुरान उठा के देखें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। चलो कोई बात नहीं ठीक है। वैसे हमारा धर्म जो है छोटे भाई ने वो है हमारे धर्म का नाम है हिंदू सनातन वैदिक धर्म जो अगर किसी को हमें धर्म बताना है और कोई बात नहीं भाई को भी जानकारी है कि सनातन तो सनातन मीन्स क्या होता है। सनातन मीन्स, अगर मैं आपको अपने शब्दों में बयां करूं तो जो शिव को मानने वाला है वो सनातन। सनातन माने जो है जितना मैंने पढ़ा है ग्रंथों में सनातन का मतलब है सदियों से चलता है क्योंकि हमारा धर्म जो है हिंदू सनातन वैदिक धर्म है वेदों के अनुसार बना हुआ है और सनातन माने जो सदियों से सनातन की जो परिभाषा है वो है सदियों से जो सबसे पुराना जो धर्म है और जो इस धरती पर जो धर्म हुआ है भगवान महादेव भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु इन तीनों ने हमारे धर्म को बनाया। खैर ये भी आपका जवाब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं जानना चाहता हूँ जैसे हमारे यहाँ धर्म में हवन होता है तो उस हवन की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार से आप हवन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो वो हवन किस प्रकार से कैसे कैसे चालू होता है। तो हवन की नागर साहब कोई पद्धति है, मायने ये रखता है कि हम हवन कर कहाँ हैं। अगर आप किसी देव स्थान पर हवन कर रहे हैं उसकी एक अपनी पद्धति है, आप किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं उसकी अपनी पद्धति है, हम घर में हवन कर रहे हैं उसकी अपनी पद्धति है। तो हमारे धर्म में इतनी सारी पद्धतियाँ हैं कि अगर मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा तो नहीं मुझे लगता है कि मैं उसको वो क्या आपको समझा पाऊंगा। लेकिन जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ मैं क्या है मैं दैनिक हवन करता हूँ। दैनिक हवन में क्या है कि मैं रात्रि में हवन करता हूँ, मैं दिन में हवन नहीं करता। और मैं बड़े संक्षिप्त में हवन करता हूँ। तो मैं संक्षिप्त में हवन क्यों करता हूँ कि हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, जैसे मैं माँ दुर्गा का उपासक हूँ, मैं बगलामुखी का उपासक हूँ, तो मैं पूरे दिन में जो उनका मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ उसका दशांश में उन्हें हवन करके उनको उनका भोग दिया। अच्छा जैसे मंत्रों का जो उच्चारण आप करते हैं वो कौन कौन से मंत्र है और किन मंत्रों से उच्चारण हमारे जो मतलब लोग जो हमारे धर्म को मानने वाले जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो भी अगर अपने घर पे करें हवन तो उनको किस किस मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण मायने ये रखता है कि आपके इष्ट कौन। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं उनके अलग मंत्र हैं, अगर आपकी इष्ट देवी जी हैं तो अपने अलग मंत्र हैं। हर देवी देवता के सागर मंत्र हैं, हर देवी देवता के दैनिक दिनचर्या में जो हम जाप करते हैं वो मंत्र हैं। अब जैसे मैं माँ बगलामुखी का उपासक हूँ, उनका बीज मंत्र है उसको कहते हैं ह्रीं। ठीक है, माँ काली है उनका बीज मंत्र है क्लीं। सरस्वती जी का है श्रीं। तो ये तो बीज मंत्र हो गया, बीज मंत्रों से ही मिलके मंत्र बनता है। जैसे मैं बगलामुखी का उपासक हूँ तो मैं उनका मंत्र करता हूँ ओम ह्रीं भगवती बगलामुखी देवी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि विनाशय विनाशय ह्रीं ओम फट स्वाहा। कौन सी देवी का है ये बगलामुखी का
ये मंत्र आप अगर गूगल पर सर्च करोगे आपको आधा अधूरा मंत्र मिलेगा। आप उसको फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी देखोगे तो आपको आधा अधूरा मंत्र मिलेगा। पूरा मंत्र हमारा ये एक इतना, कह लो आप कि हमारी ज़िंदगी में या हम लोगों की उसमें ये अभिशाप है कि हमें पूरे मंत्रों का ज्ञान ही नहीं दिया गया है। अब जैसे आप माँ बगलामुखी का मंत्र देखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ओम लीम भगवती बगलामुखी सर्वष्टानाम कीलम कीलम विनाशनाथ स्वाहा। अच्छा, एक मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये 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 किसके लिए है? ये जो है ये निर्माण मंत्र है। इसमें क्या है कि ओम शिव, ह्रीम ह्लीम माँ बगलामुखी, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चामुंडाय। चामुंडाई विच्चे। इसमें क्या है कि हम लक्ष्मी जी का भी आवाहन करते हैं, माँ दुर्गा का भी आवाहन करते हैं, माँ काली का भी आवाहन करते हैं, माँ चंडी का भी आवाहन करते हैं। ये जो मंत्र है 9 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए इसे निर्माण मंत्र, निर्वाण। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देवी देवताओं की आपने बात कही थी, तो हमारे इस धर्म में देवता कितने हैं और उन देवताओं के नाम क्या है? जानकारी अगर आपके देखो, पास है तो ऐसा बताएं। है कि और देवता किसको कहते हैं? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि 84 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ये मिथ है। 84 कोटि के देवी देवता, मतलब 84 प्रकार के देवी देवता हैं। उसमें आपका अग्निदेव हैं, सूर्यदेव हैं, वायुदेव हैं, ये हमारे देवताओं की श्रेणी में आते हैं। इंद्रदेव हैं, ये देवताओं की श्रेणी में आते नहीं नहीं, हैं। गलत है, पर कोई बात नहीं, उसमें कुछ सही है पर कुछ नाम जो है वो गलत है। हमारे जो देवता हैं वो 7 देवता हैं उसमें, हमारे धर्म के अंदर जो है। तो 7 में जो है, मैं भी नाम मुझे याद नहीं है पर मैं थोड़े से मैं बता देता हूँ। एक तो जो है भगवान महादेव हैं, भगवान महादेव आपके और- देवताओं में नहीं आते। और जो है सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव और आपके देवताओं में भगवान श्री गणेश हैं, नहीं। और जी आपका जो है एक, देखो मतलब मैं जो है थोड़ा सा मेरे भूल गया नहीं, हूँ। नहीं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक लक्ष्मी। नहीं, देवता जो है वो अलग हैं। देवता और देव दोनों में अंतर है। वायु देवता देव में देवताओं में आएंगे, सूर्य देव अलग आए। और जो आप लक्ष्मी जी, गणेश जी नहीं, या 7 देवता है हनुमान वो, उसमें भी वो भी है। जी, वो अलग से खैर, हैं। पर मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने उसके पर भाई को भी, चलो जानकारी है पर। तो साथियों, ये थे हमारे तिवारी जी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, किसी दिन उनके साथ वैसे बैठना पड़ेगा छोटे भाई के साथ। पर कुल मिला के सुना है कि भाई जो है सात्विक है, और भाई को जो है धर्म के बारे में जानकारी है, मंत्रों का उच्चारण की जानकारी है, हवन भी करते हैं और हवन करना भी चाहिए। अच्छा, हवन से क्या फ़ायदा है? देखो, हवन से कई फायदे हैं। हवन मायने ये रखता है कि आप कर किस लिए रहे हैं। जैसे मैं हवन करता हूँ तो उसमें मैंने पूरे दिन में जो मंत्रों जाप किया है उसका दशांश मैंने अपने इष्ट को भोग दिया है। दूसरा क्या होता है कि हवन में जो सामग्रियाँ होती हैं, मैं ये आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि 90% लोगों को हवन सामग्री ही बनानी नहीं आती है। सही बात। बाजार में जो हवन सामग्री का पैकेट मिला उससे लाके हवन कर दिया। वास्तविकता ये है कि हवन सामग्री बनाने की भी अपनी पद्धति है। 7 प्रकार की उसमें वनस्पतियों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है हवन सामग्री बनाने के लिए। उसमें आपका चावल हो गया, जौ हो गया, चीनी हो गई, काले तिल हो गए, पंचमेवा हो गई। ऐसी कम से कम मेरे पास 45 चीज़ें हैं कि जिनको मिला के मैं हवन सामग्री बनाता हूँ। कभी आप आइएगा तो हम आपको दिखाएंगे। नहीं नहीं, कभी दूसरा क्या है कि जब हम हवन करते हैं तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है वो हमारे घर की वायु को, वातावरण को, नकारात्मक शक्तियों को हटा देता है हमारे घर से, और हमारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी जो है वो काम करती है। ब्रह्मांड में भी, घर में, प्रदेश में, देश में उसका लाभ मिलता है। ठीक है। तो साथ ही होते हमारे तिवारी जी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो कभी फिर उसमें बात करेंगे और बाकी जानकारी इनसे फिर लेते रहेंगे। पर हमको जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस जहाँ हमने जन्म लिया है, हमें वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा जब धर्म हिंदू सनातन वैदिक धर्म के लोग हैं तो हमें अपने धर्म की बात करनी चाहिए, और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और धर्म से हम क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं जो हमारे बड़े गुरु ने हमें बताया, पूर्वजों ने हमें बताया है, वो हमें सीखनी चाहिए। साथियों, नमस्कार, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।